की रिएक्शन वीडियो में थोड़े से प्रूफ आपको शो करना चाह रहा हूँ, जिसमें दो चीज़ें शो होंगी। एक छोटी इंसाफ बीवी का इंटरेस्ट मेरे लिए था उनके अंदर, और जो फीलिंग्स थी उनके अंदर मेरे लिए। तो एक तो ये शेप शो करेगा, और दूसरा पॉइंट ये जो है ना चीज़ को शो करेगा कि उनकी जो है सिताराबाजी और उनके बच्चों के लिए जो बेइंतहा नफरत है, बल्कि उनकी और उनकी फैमिली को तो मैं जानता हूँ, उनकी पूरी फैमिली जो है सिताराबाजी और उनकी जो है ना बच्चों से कितनी नफरत करते हैं ये मैं जानता हूँ। तो खैर पहले आप जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मैंने की है व्हाट्सएप चैट की वो देखिए, उसके बाद जो है ना रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं। चलो गाइस, जैसे कि आपने देखा होगा नाम। क्या मिल गया? कुछ मिला? दिखा दो, कुछ मिल गया? आई एम हियर बैक अगेन स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ यू। क्या मिला? मतलब इतने बचकाना फैसले एक 27 साल का आदमी कैसे ले सकता है? हाउ हाउ मुझसे तो तकरीबन 8 साल बड़े हो ना, 7-8 साल, तो उम्मीद नहीं थी मुझे वैसे इतने बचकाना फैसले। तो एवरीवन, अगर आपको नहीं पता तो मिस्टर वकार बशीर ने मेरी कुछ चैट्स चलाई हैं जो कि हमारी उस टाइम की चैट्स थी जब हम लाइक रिलेशन, आई विल कॉल दिस रिलेशन, जब हम रिलेशन में थे तब की चैट्स थी। और यहाँ पर रिलेशन का मतलब ये नहीं, यहाँ रिलेशन का मतलब शादी की इंटेंशन से है और शादी ही है, ठीक है। तो जब हम उस रिलेशन में थे तो वो वाली चैट्स इसने मेरी चलाई हैं, एंड आई एम नॉट एम्बेरस्ड एट ऑल। अगर आपको ये लग रहा है कि ये वो वाली चैट्स चलाने से मैं रोते धोते वीडियोस बनाऊंगी या फिर आकर माफ़ी मांगूंगी या फिर डर जाऊंगी, तो यू आर रॉन्ग। मेरी बड़ी बड़ी आंखें ऐसी छोटी छोटी बातों पे नहीं रोती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रुबीना और आप देख रहे हैं रुबीना रिएक्शन ब्लॉग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज तो बस एक ही है मुझे गाना याद आ रहा है, वो आप सबको भी पता है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। जी हाँ, आप तो समझ गए होंगे गोलमाल है। इतनी कन्फ्यूज़न भरी ये लाइफ है, इस लाइफ में भी और कन्फ्यूज़न और कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन, ये तो समझ में नहीं आ रहा कि सब गोलमाल है ना। कोई बात किस तरह से रहता है, कोई बात किस तरह से गोल घुमा के वही बात। अरे ये सब बातें मिलती कहाँ से है और ये सब फतूरात मिलते कहाँ से। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है वकार और हीरा। अब वाईटी पे एक न्यू चैप्टर ओपन हो रहा है, हीरा और वकार। ये बात पे कोई सेंस बनता है? मैं अगर ये कोई वीडियो देखता है, अगर आप हीरा और वकार के आप सब्सक्राइबर है तो, या भला आप देखते भी हो, व्यूवर्स हो, तो मैं उन सब से पूछना चाहती हूँ, इस बात का कोई मीनिंग है? नहीं ना। फिर ये सब बातें क्यों? पास्ट की बातें उठा के प्रेजेंट में लाते हो, पास्ट की बातें उठा के प्रेजेंट में लाते हो। खैर मुझे यहाँ ये रिएक्शन देना है कि हर किसी का पास्ट, खैर मुझे यहाँ एक बात बताना है, हर किसी का पास्ट होता है, बेशक हर कोई अपने पास्ट में क्या करता है क्या नहीं, लेकिन ये वाईटी पे इस तरह की गंद मचाना ज़रूरी है। और हाँ,
ये मैं वकार के लिए बोलना चाहती हूँ कि वकार, आप बोलते हो मैं बहुत ही साइलेंट पर्सन हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मेरी इज्जत पे ये उठ रहा है, ये तोहमतें, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें। ठीक है, बेशक जहाँ आप बेगुनाह हो आप अपनी बेगुनाही की सबूत लाओ और अपनी बेगुनाही साबित करो, ये आपका हक है और ये आप अपने आप को आप साबित भी कर सकते हो। लेकिन कभी आपने एक बात सोचा है, एक बात देखिए, लड़की की बदनामी होती है ना, लड़के अगर 4 भी औरत रखे ना तो लोग, उसकी वाइफ उसको एक्सेप्ट करती है ना। आप अब वो पुरानी बातें जो कि वो सारे आप स्क्रीनशॉट और आप ये सारी बातें बता के, ये कोई सेंस नहीं होता है वकार। क्योंकि अगर हीरा ने जो की वो की, लेकिन हम आपको उस वक्त जानते जिस वक्त हीरा अपने आपको मैसेज कर रही थी, आपको प्रपोज कर रही थी, सारे घर वाले आप उसके पीछे पड़े थे, ये मान्य है। लेकिन आप भी तो उसका रिप्लाई देते थे, क्या आप बोलते थे कि जब वो करती थी तब मैं रिप्लाई देता था। जब आपको प्यार है नहीं, जब आपको उसमें इंटरेस्ट था ही नहीं, आप मूव ऑन कर चुके थे, आप में कोई बात नहीं था, तो आप अब ये सारे एक मैसेज और ये सारे रिकॉर्ड आप अभी क्यों बता रहे हो। खैर मैं यहाँ नहीं बोल रही कि हीरा सही है, मैं हीरा के खिलाफ रहती हूँ, हीरा के खिलाफ मैं रिएक्शन देती हूँ, लेकिन यहाँ बात ये आ रही है कि ये पुरानी बातें बता के क्या फ़ायदा। चलो अफेयर है, ये है, पता है आप पे तोहमतें उठ रही है, आपने एक बार क्लियर कर दी कि भाई मुझे समझ में आ गया कि ये बंदी नहीं, क्योंकि हम सब जानते कि वो किस पोजीशन पे खड़ी, उसका क्या एटीट्यूड है, उसकी क्या बिहेवियर है, तो हम सब जानते कि हाँ भाई, तो वहाँ आपसे थोड़ा कोई कुछ प्रूफ मांग रहा था कि आप बताओ ये वो, और अब ये सारे प्रूफ आ गए हैं। उसमें उसने, हीरा ने भी रिएक्शन दी कि आपने पुराना ये सब लाया है और वैसा वैसा। खैर हीरा बोलती है कि हाँ मैं किसकी निकाह में हूँ, मेरे हस्बैंड को मैंने हर बात बता चुकी हूँ और ये नहीं। लेकिन ये क्या होता है ना, किसी की भी लाइफ बर्बाद हो जाती है। हर कोई हस्बैंड कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर ये जान जाए कि मेरी वाइफ के पास्ट में ये बात था, अगर ओरली वो बता रही है तो चलो मूव ऑन हो गया है। लेकिन अब वो बातें वकार तुम लाके एक सबूत दे रहे हो ना कि ऐसे ऐसे चैट हुई, तो उसके हस्बैंड को भी एक गुस्सा आएगा कि अरे मेरी वाइफ का इससे ज़िंदगी तबाह होती है। भले ही हीरा बोल रही हो, लेकिन ना मन में एक खलिश रह जाती है, मन में है ना ये बात चुपती है कि मेरी औरत का इससे अफेयर था और ऐसे ऐसे चैट इसके बंदे के पास है। और पर्सनली उसका हस्बैंड तुमको फ़ोन करके बोलेगा मुझे ये चैट भेज, ये चैट भेज, उसमें होगा। हालांकि हीरा ने ये बोले आई लव यू हो, ये हुआ। खैर मुझे तो नहीं लगता कितना भी हस्बैंड एकदम स्टैंडर्ड क्यों ना हो, कितना भी ओपन माइंडेड क्यों ना हो, लेकिन अगर आई लव यू ये वो सब अगर सुने और देखे पड़े ना तो वो अपने आपा खो देगा। खैर अगर अच्छा है, हीरा के हस्बैंड को समझते हैं तो बेहतर है, लेकिन मैं ये तो दुआ करूँगी कि भाई किसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। और यहाँ मैं वकार को ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके बीच जो भी था ना, जो कुछ भी, तो ये मैसेज को ओपन करके ये कोई मतलब नहीं होता है। आप एक लड़की की इज्जत को तार तार कर रहे हो वकार। आप लड़के हो, ये सोच लीजिए अगर आपकी बदनामी होती है ना तो आपको कोई इतने सूली पे नहीं चढ़ाएगा, आपको कोई एक इतना नहीं बोलेगा ठीक है भाई होता है फिर 1 नहीं 2 नहीं 3। क्योंकि देखिए आज ये बोलते हैं कि ये हमारी समाज है, हर कोई बोलते हैं ये समाज है, समाज में औरतों का जो दर्जा है, आदमियों का जो दर्जा है, ऐसा मतलब सब इक्वली है ये है। पर कहीं ना कहीं एक जो हमारे दिमाग में मेंटेलिटी रहती है ना, वो थोड़े ना थोड़ा कुछ पुराने बातों पे हम लोग डिपेंड रहते हैं, पुराने लोगों से थोड़े ख्यालात मिलते हैं। हम कितने भी ओपन हो जाए, हम कितने भी स्टाइलिस्ट हो जाए, हम कितना भी एकदम ओपन माइंड होके भी किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दिल है और ये दिल का ज़मीर नहीं मानता है कि भाई हमारी वाइफ किसी और के साथ रहे और ये सब पास्ट खोले। क्योंकि अगर आप एक शर्मदार और एक हयादार इंसान हो ना बगैर, तो आपने ये हरकत बिल्कुल नहीं करना था। आपको तब आपकी लायकी थी कि आप बोलते थे मैं ये नहीं दूंगा, रिएक्शन दूंगा। तो यहाँ अब मुझे ये लगता है कि आप भी व्यूज़ के खातिर आप ये सब बातें कर रहे हो, आपने और ये बात सारे स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखे थे, आप ये सब कर, यानी आपने ठाना था कि उस बंदी को आपको जलील करना है। खैर दुआ तो यही है कि सब दोनों सुधर जाओ, जो मैटर है आपस में सुलझा लो और जो कुछ है सब मूव ऑन कर दो और उसकी ज़िंदगी को बख्श दो। और वो हीरा आपको भी एक नसीहत है कि बाबा आप अपनी लाइफ सुधारिए, आप अपना कंटेंट डालिए। आप क्यों डालते भलते कि जब आपको पता है कि आपका वीक पॉइंट इनके पास है तो क्यों आप किसके मुँह लगती हो। और आप भी सोच समझ के बोला करो, अगर आप एक उंगली उठा रही हो तो आप पे 4 उंगली बेशक उठना है। तो ये शायद एक आपको नसीहत भी होगी कि वकार ने जो एक आपके खिलाफ जो बताए हैं सबूत, उससे आप थोड़ा से आगा भी हो जाइए। क्योंकि मुझे यहाँ दोनों के भी
आदत अच्छी नहीं लगी ना हीरा की और ना वकार की। हीरा भी एक डेयरिंग से बोलती है कि हाँ मेरा ये था वो था, मैं सेल्फ सेवर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। बेशक कोई नहीं रहता, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है ना जहाँ हमें छुपाना ही होता है, जो हमारा अल्लाह और हम जानते हैं। खैर आप दोनों मूव ऑन कर जाओ और ये सब पब्लिक को पागल बनाने का ये काम छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ की एक अच्छी सी ज़िंदगी बताइए। और वकार आप भी अपना डेली का रूटीन शेयर कीजिए। ये सब है ना बचकांडा हरकत करके है ना आप कुछ महान काम नहीं कर रहे हो। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।